हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.3। 1.2 से आपके क्वेश्चन आते नहीं हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको पढ़ना भी नहीं है। तो 1.3 का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा आपके एक्सरसाइज में। उनको देखते हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जो टॉपिक है आपका वो है 1.3 का रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर क्या होती हैं? सारे नंबर का कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सारे नंबर का कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। अब कह रहा है उनका डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं कभी कभी, तो उनका जो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती, तो डेसिमल के फॉर्म में उनका कोसेंट आता है। जैसे सपोज करिए आपने डिवाइड किया 20/4, अब इसको आपने डिवाइड किया, आपका कोसेंट आया 5, या तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। लेकिन किसी केस में सपोज करिए आपने डिवाइड किया 2/3, 2 को 3 से, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो डिवीज़न होगा नहीं, तो 0.6 टाइम, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, वो 2 हमेशा रिमाइंडर आता रहेगा और हमेशा 6 टाइम डिवाइड होता रहेगा। ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। इसका ऐसे जाता रहेगा, एक्सपेंड का मतलब वो बढ़ता जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। अब डिवाइड करने के बाद भी जिसका डिवीज़न आपका जो कोसेंट है वो ख़त्म ना हो, बार बार रिपीट करता रहे, आप एक्सपेंड करता रहे, बढ़ता रहे वो आगे, इसको इसी को चेक करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसी बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे सपोज़ करिए हमने दो तरह की नंबर्स हो सकती हैं। सपोज़ करिए कि आपको 2/3 है, यहाँ पे आप 666 आता है। आप सपोज़ करिए किसी केस में और कोई नंबर है, तो मान लीजिए आपका है 5/4, ठीक। अब 5/4 का मतलब इसको हम अगर डिवाइड करें तो 4 बन जाए 4, पॉइंट लगाया आपने, 10 हुआ, 4 2 जा 8, फिर आपका 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। ये पूरी तरह से डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है, जबकि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद एंड हो जा रहा है। तो इसमें 2 तरह के आपके डेसिमल एक्सपेंशन आपने देखा, ठीक है। एक तो आपने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म ही नहीं रहा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं हो रहा होता वो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब विच हैज़ नो एंड, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म ही ना हो, जिसका एंड ही ना हो, विच हैज़ नो एंड देयर इन देयर डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आपने दूसरा एग्जांपल देखा, दूसरा एग्जांपल आपने देखा, तो जैसे ही आपने देखा डिवीज़न जब आपने इसका किया तो 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो गया, इट हैज़ एंड, इसके पास एंडिंग है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनका 1 या 2 या 4 या 5 जितने भी काउंटेबल डिजिट के बाद हो, काउंटिंग के बाद कि एक फिक्स नंबर के बाद उनका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाता है, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग। और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी ख़त्म नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब एंड होना, नॉन टर्मिनेट का मतलब नो एंड, कभी एंड ही ना हो। तो इस तरह के आपको डेसिमल एक्सपेंशन चेक करने हैं। ये तो हमने देखा कैसे कि डिवाइड कर लिया, पहले डिवाइड करके हमने चेक कर लिया, तो डिवाइड करने के बाद हमने डिसाइड किया कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग। तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। इतना 2 टाइप के आपके डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपने डिवाइड करके डिसाइड किया, लेकिन सपोज़ करिए हमने डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए अगर हमें चेक करना है कि हमारे टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? इसके लिए कंडीशन होती है, अगर किसी भी नंबर का जो, अगर कोई रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है p/q, अगर इस तरह के फॉर्म में रेशनल होती हैं, जो उनका डिनोमिनेटर मतलब q, अगर q आपका 2 से डिवाइड हो रहा है या 5 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, और या 2 और 5 के फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। सपोज करिए
2 2 जा 4 से कोई डिवाइड हो रहा है और कोई 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए कुछ केस में आपने देखा कि एक एग्जांपल लेते हैं 2/20। अब इसका एक्सपेंशन कभी ख़त्म होगा कि नहीं, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/10। अब क्यू के हमें ध्यान देना है, केवल क्यू। तो क्यू जो है आपका 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और दोनों से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 5 से भी। तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका डिनोमिनेटर 2 से या 5 से या दोनों से डिवाइड हो जाए, तब वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट करेगा। अगर 2 एंड 5 बोथ दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है, इन तीनों केसेस में किसी से भी, या केवल 2 से या केवल 5 से या 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना तो 5 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 2 एंड 5 दोनों से भी नहीं डिवाइड हो रहा है एक साथ भी, तब वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपका टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस बेसिस पे आप भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग या तो आप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन भी देख सकते हैं, या जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1.3 का पहला क्वेश्चन 36/100। अब 36/100 आपका है, या तो आप सॉल्व कर लें इसको, और तो या तो डायरेक्ट लिख दीजिए 0.36, डिवाइड करेंगे यही आएगा, 1 के बाद 2 0 हैं, तो इसके बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे 36। अब ये क्या है, 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो क्या है, टर्मिनेटिंग ही, बिकॉज इट हैज़ एंड, टर्मिनेटिंग। डिवाइड करके भी आप बता सकते हैं, बिना डिवाइड करें आप मेथड लगा सकते थे। जैसे दूसरा पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में आपका है 1/11। अब हम लोग 1/11 को देखें तो क्या, जो आपका क्यू है, P/Q के फॉर्म में जो क्यू है वो 2 से या 5 से, या तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करिए, तो आप 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तभी डिवीजन नहीं होगा, फिर 0 लगाएंगे, अब 100 हो जाएगा 9 टाइम, फिर ऐसे ही 9 टाइम आता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है 4 and 1/8, सॉरी, हाँ 4 and 1/8। अब 4 and 1/8 इसको सिंप्लीफाई करिए, 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब देखिए 33/8 डिनोमिनेटर चेक करिए, 8 क्या 2 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32, पॉइंट लगाया, 1 बचा, फिर यहाँ से आपने 10 हुआ, 8 1 जा 8, फिर 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 4.125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3 डिजिट के बाद ख़त्म हुआ, तो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको चेक करना है। तो अगर रिपीट कर रहा है तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए एक ही नंबर बार बार आ रही है, तो रिपीटिंग या रिकरिंग बोलते हैं इसको। एक ये भी कंडीशन हो सकती है, ये है टर्मिनेट, यहाँ पे भी आप टर्मिनेट करेगा। तो नॉन टर्मिनेशन में भी 2 कंडीशन होती हैं, एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है, और अलग अलग नंबर आ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है केवल। ऐसे ही इसके बाकी भी क्वेश्चन आप देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे 1.5 1.4 पढ़ना नहीं है। थैंक यू।